अगर अपने हक की लड़ाई लड़ी तो आपके साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा जैसा इन किसानों के साथ किया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण ठीक इसी तरीके से जो जमीन है वो अधिकृत कर लेगा जिस तरीके से इन किसानों के साथ की गई। कैसे की गई? सबसे पहले वो तस्वीर आप देखिए, उसके बाद क्या पूरा मामला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपने ये तस्वीर, अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। दरअसल मेरठ के गंगानगर एक्सटेंशन पर खेती करने वाले किसान जो सरसों की खेती करते हैं, वो पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। धरना था मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ। किसानों का कहना था कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने उनकी जमीन को अधिकृत कर लिया, लेकिन उस अधिग्रहण के लिए उनको जो मुआवजा दिया गया उसकी कीमत बेहद कम है। किसानों की मांग थी कि आज के समय की जो कीमत चल रही है जमीन की, उसी जमीन की कीमत के तौर पर ही उनको मुआवजा दिया जाए, जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण ने इससे कम कीमत में किसानों के सामने मुआवजे की पेशकश की, जो किसानों ने नहीं लिया। दूसरी तरफ मेरठ विकास प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने तो किसानों को मुआवजा दे दिया, किसानों ने नहीं लिया वो उनकी गलती। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो किसान है वो पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। 15 दिसंबर को ये धरना शुरू हुआ था। हमने भी ये कवर की थी, ये जो खबर थी उसको कवर किया था, मौके पर पहुंचे थे, किसानों से बातचीत की थी। तो किसानों का कहना था उसी 15 दिसंबर की सुबह को मेरठ विकास प्राधिकरण के जो बुलडोजर है वो मौके पर पहुंचते हैं, उनकी जो सरसों की खेती होती है उसको उजाड़ दिया जाता है, जिसके बाद किसान वहां पर तंबू लगाकर धरने पर बैठ जाते हैं। 15 दिसंबर को ये धरना शुरू हुआ था, जिसके बाद आज 21वां दिन था और जो ये किसानों का धरना था वो लगातार जारी था। आज मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पहले किसानों से बातचीत होती है, जब किसान धरने से नहीं उठते तो एमडीए अधिकारियों के आदेश पर पुलिसकर्मी किसानों को उठा उठा कर ले जाते हैं। समझाते नहीं है बल्कि उनको उठा कर ले जाते हैं, यहां तक कि खदेड़ते भी हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो चक्कर खा के गिर गए, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक तस्वीर आपने देखी होगी, एक शख्स को 4 पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रहे हैं और जो शख्स की माता जी हैं वो हाथ जोड़कर बोल रही हैं कि ऐसा तो मत करो। जरा उस बुजुर्ग महिला की बेबसी समझिए, जिसके हाथ में ना तो जमीन है, बेटे को पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रहे हैं, पता नहीं थाने ले जाएंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे या फिर क्या सलूक करेंगे, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल था कि जो जमीन हमसे छीन ली गई है, मुआवजा हमें नहीं दिया गया, मेरठ विकास प्राधिकरण क्या इसी तरीके से उस जमीन को हमसे छीन लेगा? जिस जमीन पर किसानों ने खेती की, अपना परिवार पालने का जो एक ही सहारा था, उसको किस तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने खाली करवाया, वो तस्वीरें आपके सामने है। बहरहाल मेरठ विकास प्राधिकरण का कहना यही है कि मुआवजे की पेशकश की गई, लेकिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया। उधर किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उनको कम कीमत पे मुआवजा नहीं चाहिए, उनको आज के समय का जो दाम लगता है उस दाम के तौर पर ही ये मुआवजा चाहिए। ये लड़ाई मेरठ विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच भले ही हो, लेकिन क्या पुलिस कर्मियों का किसानों को इस तरीके से धरना स्थल से खदेड़ना किस हद तक वाजिब है? ये सवाल खड़ा होता है कि अगर किसान धरना दे रहे हैं तो क्या किसानों को इसी तरीके से उठाकर वहां से हटा दिया जाएगा? यहां तक कि जो उनके धरने के लिए तंबू लगाए गए थे, उन तंबुओं पर भी बुलडोजर चला दिया गया। क्या ये कार्रवाई ठीक थी या नहीं थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।